हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स का जो 8th चैप्टर है, दैट इज इंडेक्स नंबर, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों इंडेक्स नंबर क्या होते हैं और इंडेक्स नंबर के कौन कौन से टाइप्स है उनके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा बच्चों, उसमें हम देखेंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडेक्स नंबर है ये हम जानेंगे, और उसके बाद में जो हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस है उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं इंडेक्स नंबर से। सो इंडेक्स नंबर बच्चों हम समझेंगे, पर इंडेक्स नंबर समझने से पहले थोड़ा सा हम इसको हम थोड़ा यहाँ पे विजुअलाइज कर लेते हैं कि इंडेक्स नंबर होता क्या। आप सब बच्चों इंडेक्स नंबर जानते हो या फिर आप सब इससे गो थ्रू हो चुके हो। जैसे कि मान लो कि आज आप मार्केट गए, मान लो आप कोई भी वेजिटेबल परचेज करने के लिए मार्केट गए बच्चों, ठीक है। वहां पे बच्चों आपने कोई भी वेजी है जो परचेज करी, जैसे टमाटो आपने परचेज किया, जो कि आपको 1 kg बच्चों आपको मिल रहा था 30 रुपीज का। 30 रुपीज का 1 kg आपको टमाटो मिल रहा था। अब बच्चों यही आप, जैसे कि अभी 2022 की बात कर रही हूं मैं, कि आप टमाटो लेने के लिए मार्केट गए और आपको वही टमाटो 30 रुपए का मिला। अब बच्चों इसको कंपेयर करते हैं हम प्रीवियस 10 ईयर से, यानी 2012 से इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब बच्चों वही वेजिटेबल जब आपने ली थी, टमाटो को जब आपने 2012 में लिया था बच्चों 1 kg का, सो बच्चों वही टमाटो आपको मे बी 15 रुपीज में मिला हो। क्या देखा आपने देखा कि मैंने 2012 में जो 1 kg जो टमाटो लिया था वो मुझे 15 रुपीज में मिला था, वही 2022 में मुझे मिला है 30 रुपीज में। मतलब क्या हो रहा है, प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, प्राइस में कंपेयर हो रहा है। इसके अलावा बच्चों चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो इनकी तो प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है, ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिनकी प्राइस बहुत कम फ्लक्चुएट होती है। जैसे कि हम मान के चलते हैं चॉकलेट के बारे में। चॉकलेट सबको पसंद है। सो बच्चों अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें 2022 की जो हमारी 100 ग्राम्स की जो चॉकलेट आती है उसको कंपेयर करते हैं। सो मान लो 2020 में आपको 100 ग्राम जो चॉकलेट है डेयरी मिल्क, वो चॉकलेट आपको 100 रुपीज में मिली। एज ए एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। 2020 में आपको एक डेयरी मिल्क जो है बच्चों आपको 100 रुपीज में मिलती है, 100 ग्राम में हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है बच्चों। वही आप अगर 2001 में देखो बच्चों, वही आपको चॉकलेट 100 ग्राम की जो चॉकलेट है बच्चों आपको मे बी 50 रुपीज में मिले। यानी क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं मैम क्वांटिटी वही है, चेंजेस किस में हो रहे हैं, प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं। अब बच्चों कितना चेंजेस हुआ है अगर हम यहाँ पे बात करें, सो मैम 2001 में हमें उतनी ही क्वांटिटी की चॉकलेट मिल रही थी 50 रुपीज में। अब मैम अगर हम 2020 की बात करें, सो मैम यही चॉकलेट हमें कितने में मिल रही है, 100 रुपीज में। तो हम कहेंगे मैम यहाँ तो कितना हुआ है, 100% से चेंज हो गया। कितने से चेंज हो गया, 100% से इंक्रीमेंट हो गया, किसमें, चॉकलेट में। सो मैम इंडेक्स नंबर से ही हमें पता चलता है कि जो प्राइस है या क्वांटिटी है उनमें कितना चेंजेस हुआ है। सो बच्चों इंडेक्स नंबर क्या कहता है, A index number is a statistical device for a measuring change in the magnitude of group of related variables. इंडेक्स नंबर क्या कहता है, इंडेक्स नंबर कहता है कि यहाँ पे इंडेक्स नंबर जो है बच्चों स्टैटिस्टिकल डिवाइस है जो मेजर करता है कि कितना चेंज हुआ है। अरे भाई किसी में भी चेंज होने से, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस में चेंज हुआ है। अगर बच्चों हम प्राइस वही रखें, यानी कि मुझे 1 kg लेना है टमाटो 30 रुपीज में। अब बच्चों सिंपल सी बात है, मैं 30 रुपीज को चेंज नहीं करूंगी, मुझे आज 30 रुपीज में टमाटो लेने हैं, ठीक है। अब बच्चों इसी को मैं 5 साल बाद कहूं कि मुझे 30 रुपीज में टमाटो लेने, सो बच्चों यहाँ पे मेरी क्वांटिटी में चेंज आएगा। क्वांटिटी मुझे उतनी नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे है चेंज किस में आ रहा है, चेंज यहाँ पे बच्चों जो रिलेटेड वेरिएबल्स है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स में जो चेंज आ रहा है उसको मेजर करता है बच्चों यहाँ पे कौन, इंडेक्स नंबर। अब बच्चों जानते हैं यहाँ पे कि इंडेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है। सो मैम अगर हम बात करें, इट रिप्रेजेंट द जनरल ट्रेंड ऑफ डाइवर्जिंग रेशियो फ्रॉम विच इट इज कैलकुलेटेड। ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, जो जर्नल ट्रेंड चल रहा है, जो जर्नल जो है प्राइस चल रही है, प्राइस का जो इंडेक्स नंबर है बच्चों बहुत कम कॉमन इंडेक्स नंबर है और उसको हम इजीली अडॉप्ट भी कर सकते हैं, इजीली समझ भी सकते हैं। इसलिए मैं प्राइस इंडेक्स का बार बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ बच्चों। यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या करता है इंडेक्स नंबर, यहाँ पे जर्नल
ट्रेंड को यहाँ पे क्या करता है, रेशो को, जो जनरल ट्रेंड में जो चेंजेस हुए हैं उस रेशो को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। उसको कैसे कैलकुलेट करना है ये रिप्रेजेंट करता है। आगे हम समझेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हम थोड़ा थियोरी देख लेते हैं बच्चों। इट इज अ मेजर ऑफ द एवरेज चेंज इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल ओवर टू डिफरेंट सिचुएशन। ये क्या मेजर करता है, इंडेक्स नंबर मेजर करता है कि एवरेज चेंज कितना हुआ है जो हमारे पास वेरिएबल है। एक वेरिएबल हम मान के चल रहे हैं प्राइस है, जिसमें हमने बच्चों यहाँ पे मान के चले हैं कि प्राइस में चेंज हो रहा है, ठीक है। टू टाइम ड्यूरेशन ले लेते हैं, टू डिफरेंट सिचुएशन ले लेते हैं। सिचुएशन क्या है हमारा, टाइम ड्यूरेशन या पीरियड है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 2001 एक हमारा हो गया और एक हो गया बच्चों 2011। तो टू टाइम सिचुएशन है, टू टाइम ड्यूरेशन है। अब बच्चों वही चॉकलेट, अगर हम बात करें चॉकलेट का जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, वही चॉकलेट बच्चों 2001 में हम यहाँ पे एग्जांपल में 100 ग्राम ले लेते हैं। 100 ग्राम की जो चॉकलेट है बच्चों यहाँ पे हमें कितने में मिल रही थी, 2001 में। मान के चल रहे हैं कि 2001 में वो 100 ग्राम की जो चॉकलेट है हमें मिल रही थी 25 रुपीज की। वही बच्चों 2011 में वो बढ़ के कितनी हो गई, यहाँ पे 50 रुपीज हो गई। यानी कि क्वांटिटी में चेंज नहीं हुआ है, हम क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। हमें क्वांटिटी उतनी चाहिए, हमें चॉकलेट चाहिए 100 ग्राम की, हम उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। पर वही मैम अगर हम देखें प्राइस में क्या हो रहा है, प्राइस में चेंजेस हो रहा है। डिफरेंट सिचुएशन में जो हमारा वेरिएबल है प्राइस में, इसमें क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। और इसी को हम मेजर करते हैं किसके थ्रू, इंडेक्स नंबर के थ्रू मेजर करते हैं। सो मैम यहीं पे ये चीज लिखी हुई है, इट इज मेजर अ एवरेज चेंज इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल ओवर टू डिफरेंट सिचुएशन। टू डिफरेंट सिचुएशन में जो हमारा बच्चों रिलेटेड वेरिएबल्स है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स है, उसका एवरेज चेंज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ओके, इंडेक्स नंबर और क्या बताता है, an index number also measures changing in a value of the variable such as price of specific list of the commodity, volume of a production at different sector of an industry, production of various agriculture crop and cost of living and etc. अब बच्चों हम इंडेक्स नंबर से क्या क्या मेजर कर सकते हैं, जर्नली हम ऑलरेडी सब कुछ मेजर कर सकते हैं, पर यहाँ पे बच्चों स्पेसिफिक दिया हुआ है कि हम यहाँ पे किस किस चेंज को मेजर कर सकते हैं। सो मैम अगर हम बात करें जो हमारे पास वेरिएबल है, जैसे कि प्राइस जो चेंज हुई है, जो कमोडिटीज है, जो फूड ग्रेन्स है, जो हम खाते हैं बच्चों, उन कमोडिटी या जो हम यूज करते हैं उन कमोडिटी की जो प्राइस चेंज हुई है वो हम देखते हैं। इसके अलावा बच्चों जो प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन की वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है, कितने क्वांटिटी का चेंज हुआ है, ये हम देखते हैं बच्चों। उसके अलावा बच्चों हाँ प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ है इंडस्ट्रीज में, और बच्चों यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें कितना चेंज हुआ है, लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग में कितना चेंज हुआ। अगर हम बच्चों अभी का कंपेयर करें, 2022 का जो लिविंग कॉस्ट है लोगों की कंपेयर करें, वही बच्चों 1990 में कंपेयर करें तो हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगा। अब हमें देखने को मिलेगा कि लोग अपने जो लिविंग पे है वो ज्यादा क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। वही बच्चों अगर हम 1990 का कंपेयर करें तो उस टाइम इतना एक्सपेंडिचर नहीं था। वहीं अगर हम बात करें बच्चों, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज दैट आपके मम्मी पापा दोनों भी क्या है, जॉब है, दोनों की जॉब है, दोनों क्या कर रहे हैं बच्चों, सैलरीड पर्सन है, ठीक है, दोनों की जॉब है, मान के चल रहे हैं दोनों की जॉब है, दोनों ही सैलरीड पर्सन है। अब मान के चलो बच्चों कि 2001 में जो आपके पापा की जो सैलरी थी, मान लो कि सैलरी थी 10,000 रुपीज, वही बच्चों 2022 में वो चेंज हो गई, 2022 में वो चेंज हो गई, कितनी हो गई बच्चों, 50,000 हो गई। क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं मैम कि 2001 में हमारे पापा की जो सैलरी थी वो 10,000 थी, वही 2020 में कितनी हो गई, 2022 में वो होके बढ़ के कितनी हो गई, 50,000। अब बच्चों इसके साथ साथ बहुत सारा चेंज हुआ है, यहाँ पे सिर्फ सैलरी में चेंज नहीं हुआ है, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें चेंज हुई होगी, प्राइस में चेंजेस आया होगा, क्वांटिटी में चेंजेस आया होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग में भी चेंजेस आया होगा। सो बच्चों इन सब में अपन कैसे मेजर करेंगे कि एक्चुअल में कितना चेंज आया है, वो हम मेजर करेंगे बच्चों इंडेक्स नंबर के थ्रू मेजर करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे कैलकुलेट करना, आगे हम इसको समझेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों और जानते हैं। ओके, इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस इन अ टर्म ऑफ परसेंटेज। हमेशा बच्चों जो इंडेक्स नंबर निकलेगा, जब भी हम इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करेंगे, सो उसको कैसे हमें प्रेजेंट करना है, हमें परसेंटेज में प्रेजेंट करना है। द पीरियड विथ विच द
compromission to be made is known as a base period। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, कंपैरिजन करना है, यहाँ पे कंपैरिजन करना है दो पीरियड के बीच में, ठीक है, जो सिचुएशन थी या दो पीरियड थे उनके बीच में हमें क्या करना है बच्चों, कंपैरिजन करना है। सो सपोज दैट, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था कि जो पापा की सैलरी है, जो हमारे पापा की सैलरी है 2001 में तो थी 10,000, वही बच्चों 2022 हमारे 2022 में वही सैलरी बढ़ के कितनी होगी, 50,000 को होगी। अब बच्चों हमें कैसे पता चलेगा कि कितना चेंजेस आया है? सो उसके लिए हमें एक बेस प्राइस लेना पड़ेगा और एक करंट प्राइस लेना पड़ेगा, या फिर एक बेस पीरियड लेना पड़ेगा और एक करंट पीरियड लेना पड़ेगा। अब बच्चों यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों ही टाइम ड्यूरेशन का, दोनों ही टाइम पीरियड की जो सैलरी में जो चेंजेस आया उसका हम कंपेयर कर रहे हैं। सो बच्चों हमारा बेस ईयर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, 2022 की जो सैलरी है बच्चों हम किससे कंपेयर कर रहे हैं मैम, 2021 से। तो यहाँ पे देखना है कि भाई इसमें कितना चेंजेस आया है, यही तो देखेंगे कि 2001 में जो सैलरी थी उससे 2022 में कितना चेंजेस आया, ये हम देखेंगे। सो मैम यहाँ पे 2001 जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा बेस ईयर हो जाएगा, बेस ईयर हो जाएगा बच्चों ये। वही बच्चों ये 2022 हमारा क्या हो जाएगा, करंट ईयर हो जाएगा, करंट ईयर। और इसी से हम बच्चों हमें पता लग पाएगा कि बेस ईयर के मुकाबले जो करंट ईयर है इसमें कितना चेंजेस आया। जैसे हमने सैलरी का एग्जांपल लिया, सो सैलरी में कितना चेंजेस आया। इसके अलावा बच्चों प्राइस का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 10 एंड 50 कर देते हैं। सो मैम यहाँ पे तो हमें पता चलेगा कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस में बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में कितना चेंजेस आया है, ये हमें पता चल जाएगा। सो बच्चों यही है कि 2 पीरियड्स होते हैं, एक पीरियड जिससे हमें यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है। सो उसको हम क्या कहेंगे, बेस पीरियड कहेंगे। द वॉल्यूम ऑफ द बेस पीरियड गिवन इन द इंडेक्स नंबर 100। और हमेशा बच्चों जब भी हम बेस पीरियड का यहाँ पे वॉल्यूम लेंगे, वैल्यूज लेंगे, सॉरी यहाँ पे वैल्यूज लेंगे, वो किसके इक्वल होगी, 100 के इक्वल होगी। याद रखना बच्चों हमेशा जो बेस ईयर की जो वैल्यू होगी वो 100 की इक्वल होगी। द इंडेक्स नंबर ऑफ एनी पीरियड इज अ प्रोपोर्शन विथ इट। और बच्चों हमें इससे क्या पता चलेगा, हमें इससे रेशो पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना चेंजेस आया है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि जो बेस ईयर की जो प्राइस है, कोई भी गुड है उसकी बेस ईयर की जो प्राइस है बच्चों, मान के चलते हैं कि यहाँ पे है 10 रुपीज है। वही बच्चों करंट ईयर की जो प्राइस है, करंट ईयर की जो प्राइस है बच्चों यहाँ पे मान के चल रहे हैं 20। सो अब हमें कैसे निकालना है, कैसे हम कंपेयर करेंगे, तो इसका सिंपल सा हमारा अगर हम कंपेयर करें, सो इसका सिंपल सा बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला है, क्या है, करंट ईयर, एक सेकेंड थोड़ी सी जगह कम हो गई है, एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। ये हमारा है करंट ईयर। सो अगर हमें इंडेक्स नंबर निकालना है बच्चों तो हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है मैम, करंट ईयर अपॉन में बेस ईयर। करंट ईयर अपॉन में बेस ईयर। अब बच्चों हमारा करंट ईयर कितना है, ओके यहाँ पे जगह नहीं है, ओके ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है मैम। यहाँ पे हमारा करंट ईयर कितना है 20, करंट ईयर की प्राइस कितनी है 20, बेस ईयर की प्राइस कितनी है 10, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें क्या निकल जाएगा, हमारा इंडेक्स नंबर निकल जाएगा। इससे हमारा इंडेक्स नंबर निकल जाएगा। अब कर लो बच्चों, तो इससे इसको कर दिया और यहाँ पे हमें पता चल गया कितने से, 200 से चेंज हुआ है या 20 से चेंज हुआ है, सॉरी 20% से चेंज हुआ है। 100 तो हमारा वैसे ही आ गया, इसमें से बेस ईयर की जो प्राइस थी इसमें इंक्लूड है, इसमें बेस ईयर की प्राइस इंक्लूड है। सो इसमें से हमने 100 को लेस कर दिया, तो हमें पता चल गया कि मैम कितना चेंजेस हुआ है, 20% से चेंज हुआ है। यहाँ पे 20% से चेंज हुआ है प्राइस में, और ये हमें पता चल गया,
ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे किस तरह से इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते हैं ये हमने देख लिया। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि कौन कौन से या किस तरह से हम इंडेक्स नंबर या इंडेक्स नंबर के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। सो मैम अगर हम बात करें प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर एंड परमिट कंपेरिजन ऑफ द प्राइस ऑफ अ सर्टेन गुड्स। अब बच्चों प्राइस इंडेक्स क्या करता है, यहाँ पे मेजर करता है और परमिट करता है, यहाँ पे कंपैरिजन करता है प्राइस को, सर्टेन प्राइस इंडेक्स को। दो है, पहला है बच्चों प्राइस इंडेक्स नंबर, यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ पे टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज प्राइस इंडेक्स नंबर, सेकेंड इज क्वांटिटेटिव इंडेक्स नंबर। प्राइस में जो चेंजेस हुआ है बच्चों उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर से कैलकुलेट करते हैं। जो गुड्स हैं या जो सर्विसेज हैं उनकी प्राइस में कितना चेंजेस हुआ है, अगर हम उसको मेजर करेंगे सो मैम वो क्या हो गया, हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर हो गया। अगर बच्चों क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, सेम प्राइस पे क्वांटिटी में चेंजेस हो रहा है, सो मैम अगर हम उसको मेजर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हो गया। मेजर द चेंज इन, एक सेकेंड, okay, measure the change in the physical volume of a production, construction or employment। अगर हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की बात करें सो चेंजेस किस में हो रहा है, अगर चेंजेस हो रहा है कोई भी फिजिकल वॉल्यूम में लाइक प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन और एम्प्लॉयमेंट, सो मैम यहाँ पे हम किसके थ्रू इसको कैलकुलेट करेंगे, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के थ्रू इसको कैलकुलेट करेंगे। अब बच्चों इनको कैलकुलेट करने के मेथड्स भी हैं, इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, अच्छा इनका एग्जांपल देख लेते हैं, प्राइस इंडेक्स का एग्जांपल देख लेते हैं। ऑलरेडी हम लोग पहले देख चुके हैं, फिर भी एक यहाँ पे बच्चों एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज दैट प्राइस इंडेक्स नंबर, जैसे सपोज दैट अगर हम मान के चलें कि मैम 2011 में और 2020 में 2 इयर्स हो गए हमारे पास, 2011 में और 2011-12 और 2020 एंड 2023, यहाँ पे 2 इयर्स हो गए हमारे। कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो, कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो, जैसे सपोज दैट कि चॉकलेट ही ले लेते हैं, अपन चॉकलेट ही ले लेते हैं, ठीक है, अपने पास प्रोडक्ट है यहाँ पे चॉकलेट। अब बच्चों 2012 में चॉकलेट जो है हमारी 50 ग्राम वो आपको कितने में मिल रही थी, मान लो कि वो आपको मिल रही थी 10 रुपीज में। 10 रुपीज में आप 50 ग्राम जो है चॉकलेट परचेज कर रहे थे, आप उसको कंज्यूम कर रहे थे। अब बच्चों वही 50 ग्राम जो चॉकलेट है 2022 में आपको कितने में मिल रही है, सपोज दैट 25 रुपीज में मिल रही है। क्या देख रहे हैं हम, गुड्स में और सर्विसेज में कितना चेंजेस हुआ है, उस चेंजेस को मेजर करने के लिए हम इस तरह से बच्चों क्या देखते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर को अप्लाई करते हैं और इससे हमें पता चल रहा है कि जो गुड्स और सर्विसेज है अगर सेम क्वांटिटी में, सो मैम यहाँ पे उनकी प्राइस में कितना चेंजेस हुआ है ये हम देखते हैं। जरूरी नहीं है बच्चों की प्राइस हाइक ही हो, प्राइस लो भी हो सकता है, पर बच्चों जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, वैसे वैसे हमें पता है कि क्या होता है, जैसे पैसे आते हैं एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है और मैम जिससे गुड्स की प्राइसेस भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है मैम, तो ये था हमारा एग्जांपल प्राइस इंडेक्स नंबर का। इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो बेस ईयर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2011 एंड 12 बेस ईयर हो जाएगा, एंड मैम 2022 एंड 23 हमारा क्या हो जाएगा, करंट ईयर हो जाएगा। सो सेम है, करंट ईयर अपॉन में बेस ईयर मल्टीप्लाई 100 करना है। अब बच्चों यहाँ पे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की बात करें, देखो प्राइस में चेंज नहीं होगा पर क्वांटिटी में चेंज हो जाएगा। सेम एग्जांपल लेते हैं बच्चों, अगर हम बात करें सेम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट 2011 एंड 12 एंड 2022 एंड 23 2 इयर्स है। अब बच्चों चॉकलेट सेम एलिमेंट्स है हमारे पास, गुड्स भी क्या है, सेम है। अब बच्चों सेम प्राइस रखनी है, क्वांटिटी में चेंज होगा। सपोज दैट कि आप 50 ग्राम्स जो चॉकलेट थी बच्चों, यहाँ पे प्राइस हम मान के चल रहे हैं, प्राइस सपोज दैट 50 रुपीज, ठीक है, प्राइस सपोज दैट 50 रुपीज। अब बच्चों यही
चॉकलेट की जो प्राइस थी 2011 और 12 में 50 रुपीज थी, और बच्चों 50 रुपीज में आप सपोज दैट 100 ग्राम्स की चॉकलेट क्या कर रहे थे, यहाँ परचेज कर रहे थे। 100 ग्राम की आप चॉकलेट परचेज कर रहे थे 50 रुपीज में 2011 और 12 में। अब बच्चों वही इंक्रीज हो गए, सपोज दैट 2022 में क्या हुआ है, अब प्राइस वही है, प्राइस सेम है, बट मैम क्वांटिटी क्या हो गई, क्वांटिटी यहाँ पे रिड्यूस हो गई। अब बच्चों वही सेम प्राइस में यानी 50 रुपीज में वही चॉकलेट आपको कितनी मिलेगी, 50 ग्राम्स की मिलेगी। सो मैम यहाँ हमने क्या देखा, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा पर क्वांटिटी में चेंजेस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ हमने देखा क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, प्राइस में चेंजेस हो रहा है। सो बच्चों ये थे हमारे एग्जाम्पल प्राइस इंडेक्स नंबर के और मैम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के। आई होप सो बच्चों कि आपको भी समझ में आया होगा। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स नंबर। सो बच्चों 2 मेथड्स है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर के। कौन कौन से अगर हम बात करें, सो फर्स्ट इज एग्रीगेटिव मेथड, सेकंड इज मेथड ऑफ एवरेजिंग रिलेटिव। अब बच्चों इन दोनों में सिंपल भी है और वेटेड एवरेज भी है। देखो फर्स्ट है एग्रीगेटिव मेथड, सेकंड है एवरेजिंग रिलेटिव, ठीक है। इसी का रिलेटिव मेजरमेंट क्या होगा ये हम देखेंगे। अब बच्चों इनमें सिंपल भी है और मैम वेटेड भी है, इन दोनों में है। इन दोनों में सिंपल और वेटेड दोनों ही हैं, तो सिंपल और वेटेड इसमें भी देखेंगे, सिंपल और वेटेड इसमें भी देखेंगे। सो बच्चों अगर हम बात करें एग्रीगेटिव मेथड की, एग्रीगेटिव मेथड क्या है, सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। एग्रीगेटिव मेथड में बच्चों अगर हम 2 पार्ट में करें तो पहला सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सेकंड इज वेटेड एग्रीगेटेड मेथड। सिंपल एग्रीगेटेड मेथड बच्चों बहुत सिंपल है, क्या करना है, सिंपल सा कुछ ही नहीं करना है। करंट जो हम इतनी देर से कर रहे थे बच्चों कि कैसे हमें मेजर करना है, कंपैरिजन करना है करंट ईयर और मैं बेस ईयर से, सिंपल वही है, करंट ईयर अपॉन में बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। सो हमारा अगर हम सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स की बात करें सो निकालेंगे कैसे, PO1 क्या बता रहा है बच्चों, यहाँ पे प्राइस इंडेक्स बता रहा है, ये बच्चों प्राइस इंडेक्स का है, ठीक है, प्राइस इंडेक्स का है। P1O1 बता रहा है यहाँ पे प्राइस इंडेक्स, इक्वल टू सिग्मा P1 क्या है बच्चों, जो हमारी करंट ईयर की जो प्राइस है उसका, यहाँ पे करंट ईयर की प्राइस है उसका हमें सम करना है। और बच्चों सिग्मा PO क्या बता रहा है, सिग्मा PO बता रहा है कि जो हमारे 20 ईयर की प्राइस है उसको हमें सम करना और मल्टीप्लाई करना है बच्चों 100 से, ये हमें करना है। सो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है P1 यानी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन द करंट पीरियड एंड बेस पीरियड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो प्राइस है किसी भी कमोडिटी की करंट पीरियड में क्या है वो है, और बेस पीरियड में हमारी क्या प्राइस है वो हमें देखना है। अब बच्चों इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का एग्जाम्पल हमारे सामने बच्चों, एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स का जो हमारा एग्जाम्पल है बच्चों आपके सामने। देखो कमोडिटी दी हुई है ABCD, बेस पीरियड की हमें प्राइस दे रखी है, ठीक है, करंट ईयर की जो प्राइस है वो दे रखी है और परसेंटेज चेंज कितना हुआ है वो भी दे रखा है। जैसे हम एक को कंपेयर करें, सिर्फ यहीं पे कंपेयर कर लेते हैं। जैसे ए कमोडिटी, कोई भी ए कमोडिटी है, सो मैम उसके बेस ईयर की जो प्राइस थी वो कितनी थी, 2 थी। वही मैम करंट ईयर की जो प्राइस है वो कितनी है, 4 है। सो मैम एक्चुअल में कितना चेंजेस हुआ है, बेस ईयर में 2 थी, करंट ईयर में 4 थी, तो एक्चुअल 100% से क्या हुआ है मैम, चेंज हो गया है। वही बच्चों अगर बी कमोडिटी है, सो मैम अगर हम देखें बेस ईयर में जो प्राइस थी वो 5 थी और मैम करंट ईयर में जो प्राइस है वो कितनी है, यहाँ पे 6 है। सो यहाँ पे चेंजेस कितना हुआ है, 20 से चेंज हुआ है। वहीं बच्चों यहाँ पे सी और डी का भी देखेंगे कि जो बेस ईयर है और जो करंट ईयर है सो कितना चेंजेस हुआ है प्राइस में, और उसका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज लिखा हुआ है। अब बच्चों हम हमारा जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है उसका फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। सो हमारा फॉर्मूला क्या है, P01 इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा PO मल्टीप्लाई 100। ये हमारा है बच्चों एग्रीगेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला। अब बच्चों सिंपल सा है, P1 सिग्मा P1 यानी हमारे बेस प्राइस, देखो यहाँ पे लिख लेती हूँ P1, सॉरी ये P0 है, ये हमारा P0 और ये हमारा P1, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसका सम करना है, इसको एग्रीगेट करना है। सो यहाँ पे इसको एग्रीगेट कर लेते हैं,
इसको ऐड कर लेते हैं, इनको ऐड कर लो बच्चों। सो 2 5 7 7 प्लस 2 यहाँ पे 9 9 प्लस 4 यहाँ पे 13। ऐसे ही मैम करंट प्राइस की करंट पीरियड प्राइस में देखो। सो मैम यहाँ पे हम देखेंगे 10 एंड 5 एंड देन 18, यहाँ पे 18। सो मैम हमारा सिग्मा पी कितना है, सम ऑफ हमारी करंट ईयर की प्राइस कितनी है। सो मैम हम कहेंगे यहाँ पे है 18 अपॉन 13 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब बच्चों इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ इसका क्या आंसर होगा। इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ इसका क्या आंसर होगा। सो मैम जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा इसका आंसर 138.5। अब बच्चों इस 138.5 में हमारा बेस ईयर प्राइस भी क्या है, इंक्लूड है। सो उसको हम इससे क्या करेंगे, लेस कर देंगे। सो 138.5 माइनस 100। सो मैम हमें एक्चुअल में कितना, अगर हम देखें तो एक्चुअल में कितना चेंजेस आया है दोनों की प्राइस में। यहाँ पे अगर हम देखें सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स में हमें पता चला है कि यहाँ पे जो भी कमोडिटीज है, 4 कमोडिटीज हैं और 4 कमोडिटीज में हमें पता चला है एक्चुअल में कितना चेंज आया, 38.5% का हमें यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है। हाँ, यहाँ पे आप कहोगे ना मैम 138.5 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बच्चों इसमें बेस ईयर के प्राइस इंक्लूड है, हमें उसको लेस करना है एंड देन हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि एक्चुअल में चेंज कितना आया है। सो बच्चों ये हमने कैलकुलेट किया है द एग्रीगेटिव मेथड से, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से किस तरह से कैलकुलेशन करना है ये हमने देखा है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड हमने देख लिया। अब बच्चों यहाँ पे कौन कौन सी लिमिट्स हैं यहाँ पे यूज करने की हमारे एग्रीगेटिव मेथड को, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को, ये देख लेते हैं। द रीजन इज दैट द यूनिट ऑफ अ मेजरमेंट इज अ प्राइस इज अ वेरियस कमोडिटी आर नॉट द सेम। अब बच्चों यहाँ पे इसका लिमिटेड यूज होता है क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जो प्राइस है वेरियस कमोडिटी की, वो बच्चों हमेशा सेम नहीं रहती है, इसीलिए हम इस मेथड का यूज बहुत कम करते हैं। It is unweighted because of the relative importance of the item has not been properly reflected। अब बच्चों ये हम वेटेड मेथड से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बच्चों यहाँ पे इस मेथड क्या है, ये थोड़ा सा रिलेटिव इम्पोर्टेंट, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है और ये बच्चों प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं करता है कि एक्चुअल में कितना चेंजेस आया, हमें प्रॉपरली नहीं बताता है। The item are treated as having equal importance और weighted। अब बच्चों जो आइटम्स हैं उनको इक्वली ट्रीट करना या उनको इक्वली वेट या इंपॉर्टेंस देना भी जरूरी है, और यहाँ पे बच्चों जो हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं देता, इसीलिए यहाँ पे जनरली इसको प्रेफर नहीं किया जाता। आगे हम देखेंगे बच्चों वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स के बारे में। सो वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स में क्या होगा, सिंपल सा है बच्चों। इसमें लास्ट वाले में हमने क्या देखा था, हमने सिर्फ प्राइस देखी थी, हमने क्वांटिटी बिल्कुल नहीं ली थी। पर अगर हम वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स की बात करें तो हम प्राइस प्लस हम क्वांटिटी दोनों से हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना चेंजेस हुआ है। सो मैम अगर हम बात करें फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स, सो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंडेक्स नंबर इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब बच्चों सिग्मा P1 हमें पता है मैम, P1 क्या है, P0 भी पता है हमें क्या है, P1 सेम करंट ईयर की जो प्राइस है वो हो गई हमारी, P0 जो है बच्चों हमारी बेस ईयर की जो प्राइस है कमोडिटी की ये हो गई। अब बच्चों Q0 क्या है, Q0 का मतलब है बच्चों जो कमोडिटी जो है हमारी जिसकी प्राइस यहाँ पे ली हुई है उसकी बेस ईयर की जो क्वांटिटी है, जो हमारी कमोडिटी की जो क्वांटिटी है बेस ईयर की, वो हमारा Q0 हो गया और सेम नीचे भी Q0 ही है। ठीक है बच्चों, और मल्टीप्लाई करना है 100। टू कंस्ट्रक्ट अ वेट एवरेज aggregative index, a well specified basket of a commodity is taken and is worth each year is calculated। अब बच्चों अगर हम वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का यूज करते हैं, एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स मेथड का यूज करते हैं, सो हमें पता चलता है कि जो हम स्पेसिफिक बास्केट लेते हैं, बास्केट ऑफ कमोडिटी, क्योंकि बच्चों सिंपल सी बात है, अगर हमें जीना है तो हम कोई एक प्रोडक्ट से तो हम अपना जीवन नहीं निकाल सकते, हमें बहुत सारी नेसेसिटी वाली चीज़ें चाहिए, हमें फूड चाहिए, हमें क्लोथ चाहिए, हमें शेल्टर चाहिए और हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये बताता है कि जो हमारा स्पेसिफिक बास्केट ऑफ कमोडिटी है जो हमने लिया है उसकी एवरी ईयर में
क्या उसका मेजरमेंट हो रहा है या उसमें क्या चेंजेस हो रहा है, यही हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पूरी एक बास्केट का, तभी तो हम वेट निकालते हैं उसका। It does measure the changing value of a fixed aggregate of goods since the total volume change with a fixed basket, the change is a due of price change। अब बच्चों इससे क्या मेजर होता है, इससे मेजर होता है बच्चों जो फिक्स एग्रीगेट ऑफ गुड्स है। देखो हमारे जो गुड्स हैं बच्चों, जो क्वांटिटी है, अगर हम इस फॉर्मूले में देखें ना, हमारी क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा, जो बेस ईयर की क्वांटिटी है वही लेनी है। ठीक है, यानी कि हमारा बेस ईयर की क्वांटिटी उसमें चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि उसी क्वांटिटी में करंट ईयर में कितना चेंज हो रहा है, करंट ईयर की प्राइस से कितना चेंज हो रहा है। तो वो जो है सेम क्वांटिटी हमें कितने की पड़ रही है करंट ईयर में, वही सेम क्वांटिटी हमें जो बेस ईयर थी उसमें कितने की पड़ रही है। यही बच्चों यहाँ पे मेजर कर रहा है चेंज इन अ वैल्यू ऑफ अ फिक्स एग्रीगेट ऑफ अ गुड्स। ठीक है, टोटल वैल्यू चेंज विद अ फिक्स्ड बास्केट, द चेंज इन अ ड्यू टू प्राइस चेंज। अब ये बताता है कि टोटल वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड बास्केट जो है बच्चों, उसमें कितना चेंज हुआ है यहाँ पे जो प्राइस है बच्चों उसमें चेंज की वजह से। सो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स, वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है, ये हमने देखा। अब बच्चों इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, सो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने देखा। अब बच्चों इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास अगर हम बात करें, यहाँ पे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड इंडेक्स के वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स जो है बच्चों, हमारे पास इंडेक्स नंबर के 2 मेथड्स हैं जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज लेस्पियर प्राइस इंडेक्स एंड सेकंड इज पास्चे प्राइस इंडेक्स। 2 मेथड है। अब बच्चों दोनों ही मेथड क्या है वो हम देख लेते हैं। सो सबसे पहले अगर हमने वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स की जहां बात करी थी, तो हमने बच्चों एक यहाँ पे फॉर्मूला लिया था। ये जो फॉर्मूला है बच्चों हमारा किसका है, लेस्पियर का ही है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमारा लेस्पियर इंडेक्स प्राइस का ही है। वही बच्चों आगे जो हम देखेंगे पास्चे प्राइस इंडेक्स का, तो इसका फॉर्मूला हम आगे देखेंगे। अब बच्चों थोड़ा जान लेते हैं लेस्पियर प्राइस इंडेक्स के बारे में। सो बच्चों लेस्पियर प्राइस इंडेक्स जो है वो इन्वेंट किसने की थी, एटीन लेस्पियर ने की थी। वो एक इकोनॉमिस्ट थे इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम जर्मनी टू एनालाइज द चेंज इन अ प्राइस एज द कंपेयर टू द बेस ईयर पीरियड। यहाँ पे बच्चों लेस्पियर प्राइस इंडेक्स जो है वो 18 लेस्पियर्स ने करी थी, एक इकोनॉमिस्ट थे हमारे जर्मनी के जिन्होंने करी थी, और इन्होंने बच्चों यहाँ पे एनालाइज करने के लिए प्राइस इंडेक्स को इन्वेंट किया था। किसके लिए क्या था कि जो चेंज हो रहा है प्राइस में, अगर हम उसका कंपेयर करें बेस ईयर पीरियड से, तो हमें पता चलेगा कि जो सेम क्वांटिटी है उसमें कितना चेंजेस हो रहा है। ठीक है बच्चों, दिस मेथड इज यूज द बेस पीरियड क्वांटिटी एज वेट। अब बच्चों यहाँ पे इसको यूज किया जाता है, बेस पीरियड की जो क्वांटिटी है उसी का हम वेट लेके इसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, सेम एज इट इज है जो हमने फॉर्मूला देखा था ना वो। अब बच्चों यहाँ पे सपोज दैट इसको समझते हैं हमारे पास 2 कमोडिटी, हमारे बास्केट में सिर्फ 2 कमोडिटी है, राइस एंड व्हीट। हमारे पास 2 कमोडिटी है, राइस एंड व्हीट है। ठीक है मैम। अब बच्चों अगर हम बात करें 2001 की एंड मैम 2020 की, 2 टाइम ड्यूरेशन हो गई हमारे पास, बेस ईयर हमारा 2001 होगा। अब बच्चों राइस में भी हम 2001 में जो परचेज कर रहे थे वो 10 kg परचेज कर रहे थे, और व्हीट हम केजी परचेज कर रहे थे बच्चों 5 kg। क्वांटिटी हमें गिवन है बच्चों। ठीक है मैम। अब बच्चों 2001 में 10 kg हम परचेज कर रहे थे, तो हम कितनी यहाँ पे प्राइस पे कर रहे थे, या उसकी प्राइस कितनी थी, 100 थी, यानी पर केजी 10 रुपीज हम पे कर रहे थे 2001 में। वही बच्चों व्हीट के लिए यहाँ पे सपोज दैट 50 रुपीज हम पे कर रहे थे। ठीक है मैम। अब बच्चों वही 2020 की बात करें, सो मैम यही 10 kg जो हम 2001 में 100 रुपीज में परचेज कर रहे थे, अब वही जो है मैम हम यहाँ पे कितने में परचेज कर रहे हैं, 300 में परचेज कर रहे हैं। यानी वही 10 kg राइस जो है हम अब 2020 में कितने में परचेज कर रहे हैं, हम 300 रुपीज में परचेज कर रहे हैं। वही बच्चों व्हीट की बात करें तो वही व्हीट हम 150 में परचेज कर रहे हैं। सो मैम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं क्वांटिटी सेम है,
क्वांटिटी में ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, क्वांटिटी हम बेस ईयर की ले नहीं, क्वांटिटी हम जो है करंट ईयर प्राइस की, वो करंट ईयर की जो है वो क्वांटिटी नहीं ले रहे हैं, हमारी बेस ईयर की जो क्वांटिटी वही ले रहे हैं। और मैम हम देख रहे हैं प्राइस में कैसे चेंज हुआ है ये हमें पता चल रहा है। सो मैम यहाँ पे इसको कैसे निकालते हैं, हमारे लेस पेयर प्राइस इंडेक्स को हम कुछ इस तरह से निकालते हैं। यहाँ बच्चों जो आप फोटो देख रहे हो वो हमारे जो 18 लेस पेयर्स हैं उनकी फोटो यहाँ पे दी हुई है। अब बच्चों अब निकालते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं कि किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे लेस पेयर प्राइस इंडेक्स क्या बताता है, इट एक्सप्लेन इफ द एक्सपेंडिचर ऑन अ बेस प्राइस बास्केट ऑफ अ कमोडिटी वाज ₹100, हाउ मच शुड बी द एक्सपेंडिचर ऑन द करंट पीरियड ऑन द सेम बास्केट ऑफ अ कमोडिटी। ये क्या बता रहा है बच्चों, यहाँ लेस पेयर प्राइस इंडेक्स बताता है कि जो बेस ईयर में आप जितनी क्वांटिटी पे आप यहाँ पे पे कर रहे थे, ठीक है, जैसे सपोज दैट आप यहाँ पे बच्चों कितना पे कर रहे थे, आप सेम बास्केट पे 10 kg एंड 5 kg जब आप राइस एंड व्हीट ले रहे थे, सो आप यहाँ पे बच्चों 150 जो है वो एक्सपेंडिचर कर रहे थे आप अपनी बास्केट पे। वही बच्चों 2020 में आप कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हो सेम क्वांटिटी पे। सो मैम यहाँ पे हमें पता चल रहा है 450 यानी 450 का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। सो मैम यही हमें कंपेयर करके बताता है लेस पेयर प्राइस इंडेक्स, यही चीज बताई हुई है बच्चों। अगर कमोडिटी है वो ₹100 की है, सो यहाँ पे हमें पता चल रहा है जो करंट पीरियड में है वो सेम बास्केट में हम कितनी यहाँ पे कमोडिटी पे कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ये पता चलता है हमें लेस पेयर प्राइस इंडेक्स से। अब बच्चों अच्छा यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो मैम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, तो बच्चों वो सेम एग्जांपल ले लेते हैं, हम प्रीवियस वाला सेम एग्जांपल ले लेते हैं, सेम एग्जांपल से ही इसको समझेंगे बच्चों। तो हमारा वो एग्जांपल कहाँ गया, सो हमारा एग्जांपल है 2542। कमोडिटी ए बी सी एंड डी और यहाँ पे करंट ईयर की प्राइस, बेस ईयर प्राइस, सॉरी मैंने उल्टा लिख लिया क्या, बेस ईयर प्राइस और करंट ईयर प्राइस है ना, बेस ईयर प्राइस और करंट ईयर प्राइस। सो बच्चों कितना दिया हुआ है, अगर हम कहें तो 2542 2542, ठीक है मैम। अब यहाँ पे 4653 4653 ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा मैम PO, ये हो जाएगा P1। अब बच्चों बारी किसकी है, P0 की, Q0 की, सॉरी Q0 क्वांटिटी, Q0 क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, कमोडिटी A की 2 क्वांटिटी, B की यहाँ पे 3 ले लेते हैं, C की यहाँ पे 4 ले लेते हैं और D की यहाँ पे कितना ले लेते हैं, 5 लेते हैं। सो बच्चों हमारा यहाँ पे P1 Q1 क्या आएगा, P1 Q1, सो यहाँ पे आ जाएगा मैम P1 QO, सॉरी P1 QO एंड PO Q। PO QO। अब बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे, सो सिंपल सा है, इसको और मैम यहाँ पे सॉरी इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो सेम क्वांटिटी में चेंजेस नहीं आ रहा, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया हमारा 18 एंड देन यहाँ पे आ गया मैम 20 एंड देन यहाँ पे आ गया 15, ठीक है बच्चों। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, देन यहाँ पे आ गया 4, देन मैम यहाँ पे आ गया 15, देन यहाँ पे आ गया 16 एंड देन यहाँ पे आ गया सॉरी यहाँ पे हो गया हमारा 10। अब बच्चों क्या करना है, ऐड ऑन करना है मैम, इनको क्या करना है, ऐड ऑन करना है। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेती हूँ, है ना, बहुत ज़्यादा गैप आ गया, बहुत ज़्यादा गैप आ गया है। सो यहाँ पे आ गया 15 एंड देन यहाँ पे आ गया हमारा 16 एंड देन यहाँ पे आ गया 10। अब बच्चों क्या करना है, कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला लगाना है, सिंपल सा है। सो हमारा फॉर्मूला क्या है, सो इंडेक्स नंबर PO1 इक्वल टू सिग्मा P1
QO अपॉन सिग्मा PO QO मल्टीप्लाई करना है बच्चों 100। ऑलरेडी हमने P1 QO कैलकुलेट कर लिया। इनको ऐड ऑन कर लो बच्चों। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 4 and 2। यहां पे आ गया 61 और यहां पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया 41। ठीक है बच्चों, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, एक बार कंसीडर कर लेना। सो मैम यहाँ पे ये कितना आ गया 61 अपॉन 45। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। जब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, सो मैम यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 61 अपॉन 45 मल्टीप्लाई बाय 100। सो मैम यहाँ पे आ जाएगा 135.5। ठीक है, अब 135.5 में हमारा बेस प्राइस भी इंक्लूड। सो मैम यहाँ पे इसको एक्सक्लूड कर लेते हैं 135.5 माइनस 100। सो मैम जब हम इसको एक्सक्लूड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना चेंजेस आया है। सो मैम हमें पता चला 35.5% से क्या हुआ है मैम, यहाँ पे चेंजेस आया है। और ये कैसे निकालते हैं ये हमने देख लिया। इजी मेथड है बच्चों, सेम क्वांटिटी में सेम बास्केट में हम अलग अलग प्राइस में हमारे कितना एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है ये हम देखते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। लेस पेयर प्राइस इंडेक्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा यहाँ पे पास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स के। एग्रीगेट वेट मेथड के हमारे दो मेथड है बच्चों। फर्स्ट इज लेस पेयर, सेकंड इज पास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स। पास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स जो है बच्चों, पास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स इज डिफाइंड एज अ मेथोडोलॉजी टू द कैलकुलेट इन्फ्लेशन बाय मेजरिंग द प्राइस चेंज इन द कमोडिटी एज कंपेयर टू द बेस ईयर। It was invented by Hermann Paasche, an economist from Germany. अब बच्चों ये जो पास्चे प्राइस इंडेक्स जो है वो किसने इन्वेंट किया था? ये इन्वेंट किया था बच्चों जर्मनी के जो इकोनॉमिस्ट थे हार्मन पास्चे ने। दोनों ही वैसे इकोनॉमिस्ट ही थे और दोनों ही जर्मनी के थे। वो लेस्पियर थे और ये थे बच्चों हार्मन पास्चे। और बच्चों इन्होंने यहाँ पे इसको क्यों यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे इन्वेंट किया था? सो बच्चों इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए यहाँ पे इन्वेंट किया था। इन्फ्लेशन यानी कि भाई कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितना प्राइस इंक्रीज हो रहा है सेम कमोडिटी का, इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे इसको इन्वेंट किया था। सो प्राइस चेंज इन द कमोडिटी एज कंपेयर टू बेस प्राइस, जो बेस प्राइस है उसके कंपेयर में कमोडिटी के कितने प्राइस चेंज हुई है करंट पीरियड में, ये कंपेयर करने के लिए किया था। अब बच्चों इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है प्राइस इंडेक्स को? सो सिंपल साइज सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। प्राइस जो है वो हमें बेस ईयर और करंट ईयर दोनों की लेनी है। पर मैम अगर हम क्वांटिटी की बात करें, सो क्वांटिटी हमें लेनी है करंट ईयर की, यानी सेम क्वांटिटी करंट ईयर की, जो करंट ईयर में कमोडिटी की जो क्वांटिटी थी वही क्वांटिटी हमें अगर देखें बेस ईयर की जो प्राइस है उससे कितना चेंज हुआ है और करंट ईयर की जो प्राइस है उससे कितना चेंजेस हुआ है। अब बच्चों अगर हम बात करें सो सेम है, इट यूज टू करंट पीरियड क्वांटिटी एज वेट। अगर हम लेस पेयर की बात करें सो मैम उन्होंने बेस ईयर की क्वांटिटी ली थी। यहाँ पे बच्चों हम करंट ईयर की क्वांटिटी से यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब बच्चों अ वेट एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स यूजिंग करंट पीरियड क्वांटिटी एज वेट। और यहाँ पे वेट में क्या करते हैं, वेट एग्रीगेटिव प्राइस में बच्चों यहाँ पे करंट पीरियड की क्वांटिटी से हम मेजर करते हैं। सेम फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाई 100। अब बच्चों एक सेकेंड, ओके अब बच्चों ये हेल्प क्या करता है, इट हेल्प इफ द करंट पीरियड बास्केट ऑफ कमोडिटी वाज कंज्यूम इन द बेस पीरियड एंड इफ वर स्पेंडिंग ₹100 ऑन इट, हाउ मच शुड बी द एक्सपेंडिचर ऑन अ करंट प्राइस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ अ कमोडिटी। सेम चीज लिखी हुई है बच्चों कि जो क्वांटिटी है बच्चों, अगर करंट ईयर में जितनी क्वांटिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं उस क्वांटिटी के लिए जितना अभी पे कर रहे हैं उसी सेम क्वांटिटी के लिए हमने प्रीवियस ईयर में कितना पे किया था, यही बच्चों सेम चीज कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे लेस पे ने करा था वैसे ही बच्चों पास्ट चेक का भी था। अब बच्चों कैलकुलेट कैसे करना है, सिंपल सा है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। सो मैम यहाँ पे बेस पीरियड की प्राइस दी हुई है, करंट पीरियड की प्राइस दी हुई है। अब बच्चों यहाँ पे क्वांटिटी नहीं दी हुई है, क्वांटिटी लिखनी पड़ेगी। सो मैम यहाँ पे सपोज दैट क्वांटिटी मान के चलते हैं,
ये हमारी Q1 ही है, हमारे Q0 तो है ही नहीं, Q1 ही है। सो मैम यहाँ पे सपोज दैट Q1 है तो 3 2 4 1, ठीक है, Q1 है, यानी हमारी करंट ईयर की जो क्वांटिटी है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं ये हमें दी हुई। सो मैम इनको हम क्या करेंगे, ऐड ऑन कर देंगे। अच्छा इसको ऐड ऑन क्यों करना है, हमें तो मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा है P0, ये हमारा P1, ये हमारा Q1 हो गया। अब बच्चों निकालना क्या है, P1 Q1 P0 Q1, ठीक है बच्चों, ये हमें कैलकुलेट करना है मैम। ठीक है कर लेते हैं, P1 Q1 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 12, देन यहाँ पे आ जाएगा मैम, यहाँ पे भी 12, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 20, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों, वैसे ही करंट ईयर की बेस ईयर की जो प्राइस है और करंट ईयर की जो क्वांटिटी है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6, एंड देन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे किससे, 2 से। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 10। सो मैम बाद में हम करेंगे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, सो 8, एंड देन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, देन 2। अब क्या करना है, सम करना है बच्चों। सो सिग्मा P1 Q1 और यहाँ पे सिग्मा P0 Q1 कितना आएगा, सिंपल सा है। अब देखो सम कर लो, इनका सम करके बता दो कितना आएगा। सो मैम यहाँ पे 24 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा 44 एंड 44 प्लस 3 47। यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पे आ जाएगा 10 एंड देन 20 एंड देन 26। दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब क्या करना है, हमें तो फॉर्मूला लगाना है मैम। सो फॉर्मूला क्या है हमारा, अगर हम बात करें यहाँ पे लिख देते हैं P इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। सेम फॉर्मूला है ना हमारा, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल यही फॉर्मूला, मल्टीप्लाई 100 करना है, 100 करना मत भूल जाना, मल्टीप्लाई 100 करना है। अब बच्चों P1 Q1 कितना है, अभी कैलकुलेट करा है मैम, 47। सिग्मा P0 Q1 कितना है, 26, मल्टीप्लाई 100 कर दो। अब बच्चों कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं मैम। सो यहाँ पे 47 अपॉन 26 मल्टीप्लाई 100, सो मैम यहाँ पे आ जाएगा 180.76। अब बच्चों इसमें बेस ईयर की प्राइस भी इंक्लूड है, 100 रुपीज जो है बेस ईयर के इंक्लूड है। सो मैम 180.76 माइनस 100, सो यहाँ पे कितना आएगा 80.76। सो हम कहेंगे मैम कितना चेंजेस आ रहा है यहाँ पे 80% से हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है, या 81% से हमें यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहा है। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे पास्ट प्राइस इंडेक्स से किस तरह से एग्रीगेटिव जो हमारा है प्राइस इंडेक्स है वो कैसे कैलकुलेट करना है ये हमने देखा। अब बच्चों रिलेटिव मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों मेथड ऑफ एवरेजिंग रिलेटिव्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है। मेथड ऑफ एवरेजिंग रिलेटिव टेकन और the average of these relative when there was a many commodities। ठीक है बच्चों, अगर बहुत सारी commodities हैं उसका हम कैसे उसका प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए बच्चों यहाँ पे एवरेजिंग रिलेटिव मेथड है उसका यूज करेंगे। प्राइस इंडेक्स को कैसे निकालेंगे बच्चों, प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग प्राइस रिलेटिव इज इंडेक्स नंबर इक्वल टू 1 अपॉन में n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सिग्मा P1 अपॉन PQ, यानी सिग्मा करना है P1 का जो हमारे करंट ईयर की जो प्राइस है उसका सिग्मा, और बच्चों हमारे बेस ईयर की प्राइस है उसका सिग्मा, और मल्टीप्लाई करना है 100। द रेशियो P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100 इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज प्राइस रिलेटिव्स ऑफ द कमोडिटी। अब बच्चों ये जो रेशियो है ना P1 और P0 का, ये वाला, ये क्या बताता है, ये यहाँ पे प्राइस रिलेटिव ऑफ अ कमोडिटी बताता है कि कितना चेंजेस हुआ है कमोडिटी में। हम कैसे निकालते हैं, जो बेस ईयर की प्राइस है और करंट ईयर की प्राइस है दोनों का कंपैरिजन करके ही निकालते हैं। सो मैम यहाँ पे प्राइस रिलेटिव ऑफ अ कमोडिटी ये रिप्रेजेंट करता है।
एन किसके लिए स्टैंड है? एन स्टैंड फॉर अ नंबर ऑफ कमोडिटी इन द करंट। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ कमोडिटी में यहाँ पे हम इसको करेंगे कि कितने नंबर ऑफ कमोडिटी। अब बच्चों यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट कमोडिटी हमें दी हुई है यहाँ पे कितनी है? 4 है, ए बी सी डी। तो एन इक्वल टू कितना हो गया बच्चों हमारा? यहाँ पे 4 हो गया। बेस ईयर की प्राइस है पी ओ हो गया, P1 हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या है? सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है जो कि हमें अप्लाई करना है। पहले इनको सम कर लेते हैं, इनका सम कर लेते हैं। सो यहाँ पे 7, 7 + 2 9, 9 + 4 यहाँ पे हो जाएगा 13। सो एक सेकेंड, सिग्मा PO इक्वल टू 13 यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। इसको कैलकुलेट कर लो। सिग्मा P1 इक्वल टू 10, 10 and 5 15, 15 and 3 18। सो यहाँ पे 18। अब बच्चों हमारे पास दोनों ही चीज आ गई। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं। सो मैम हमारा फॉर्मूला है PO1 इक्वल टू 1/n, देन सिग्मा, देन हमारा फॉर्मूला है P1/P0 एंड देन मल्टीप्लाई 100। क्या यही फॉर्मूला है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। सेम है ना बच्चों, यही फॉर्मूला है। सो मैम यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं? इस ऐसे भी निकाल सकते हैं और मैम हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। PO1 इक्वल टू 1/ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा आया बच्चों 4। ठीक है मैम, अब यहाँ पे इनका सम कर लेते हैं पहले। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। जो हमारे करंट ईयर की जो प्राइस है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं बेस ईयर से। सो 4/2 प्लस यहाँ पे लिख लेंगे 6/5 प्लस 5/4 प्लस 3/2। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इस तरह से करेंगे बच्चों तो आराम से हमारा जो है हमारा आंसर आएगा। इसमें हमने डायरेक्ट सम किया है ना, तो इसमें आंसर जो है वो थोड़ा सा रॉन्ग आ सकता है या फिर इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है इससे। सो बच्चों अब इसको लिख लेते हैं PO1। ठीक है, अब इसको 1/4 इनको ऐड करके मल्टीप्लाई करना है बच्चों 100 से। सॉरी, इनको पहले डिवाइड करना है, देन ऐड करना है, देन यहाँ पे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 100 से। सो मैम जब हम ये करेंगे सो हमारा आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पे आएगा हमारा 1.2 प्लस 1.25 प्लस एंड देन 1.5 एंड देन इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 100 से। पहले ऐड ऑन कर दो, देन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो किससे? 100 से। सो मैम जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो मैम हमारे पास आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे इनको ऐड ऑन करेंगे सो मैम हमारे पास आएगा 5.95 मल्टीप्लाई कर दो 100 से। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 595 आ जाएगा। और बच्चों डिवाइड कर दो 4 से। यहाँ पे चलो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ मैं। यहाँ पे आ जाएगा 595 देन यहाँ पे क्या करना है? हमें डिवाइड करना है 4 से। जब हम डिवाइड करेंगे मैम 4 से सो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे 148.75 आएगा। सो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 149। अब बच्चों इसमें क्या है? बेस ईयर यहाँ पे इंक्लूड है। सो मैम हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको एक्सक्लूड करेंगे। 149 माइनस 100 करेंगे। सो मैम एक्चुअल में कितना चेंजेस हुआ है? 49% का क्या हुआ है? चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे एवरेज रिलेटिव मेथड से हमने कैलकुलेट किया है कि किस तरह से चेंजेस होता है, ये हमने देखा। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे एवरेज मेथड का हम यूज करते हैं। बहुत सारी जब कमोडिटीज हो सकती है, बहुत ज्यादा होती है जिनका हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पाते, सो मैम हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट है इसी का वेट इंडेक्स ऑफ अ प्राइस रिलेटिव्स। ठीक है, पहला सिंपल था एंड देन नेक्स्ट इज अ वेट इंडेक्स प्राइस रिलेटिव्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं? द वेट इंडेक्स ऑफ अ प्राइस रिलेटिव इज द वेट अर्थमेटिक मीन ऑफ अ प्राइस रिलेटिव। अब बच्चों हमें अर्थमेटिक मीन लेके यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे वेट को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या है? प्राइस इंडेक्स सिग्मा एन आई इक्वल टू 1 वेट आई। ठीक है, वेटेज जो है P1/P0 मल्टीप्लाई 100 सिग्मा एन आई इक्वल टू 1 और वेट। ठीक है बच्चों, सो ये है हमारा यहाँ पे फॉर्मूला। अब बच्चों
कर लेते हैं क्वेश्चन। तो वेट प्राइस रिलेटिव इंडेक्स वेट मे बी डिटरमाइंड बाय द प्रोपोर्शन ऑफ अ परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन देम इज टोटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द बेस पीरियड। यहाँ पे बच्चों वेट प्राइस रिलेटिव इंडेक्स जो है वो क्या बताता है, ये वेट प्रोवाइड करता है, वेट डिटरमाइन करता है कि जो परसेंटेज चेंज हुआ या प्रोपोर्शन चेंज हुआ है एक्सपेंडिचर का, टोटल एक्सपेंडिचर का बेस ईयर और प्रीवियस ईयर में, ये हमें पता, बेस ईयर और करंट ईयर में ये हमें पता चलता है बच्चों। These are essentially the value shares of a different commodity in the total expenditure. In general, the base price weight is a preferred to the current period weight. अब बच्चों यहाँ पे बेस पीरियड का जो वेट है वो कितना डिफर हुआ है यहाँ पे करंट पीरियड के वेट से, हमें कैसे पता चलता है, हमें इसी से पता चलता है। It is also refers to the changing value of a different basket. They are strictly not comparable. ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच्चों वैल्यू ऑफ डिफरेंट बास्केट में जो चेंज हुआ है वो हमें यहाँ पे कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है बच्चों, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हमें दे रखा है कैलकुलेट द वेटेड प्राइस रिलेटिव इंडेक्स को हमें दे रखा है। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके थ्रू हमें यहाँ पे वेट कैलकुलेट करना है। कमोडिटी दी हुई है, वेट दिया हुआ है बच्चों, ऑलरेडी वेट गिवन है। ठीक है, 40, 30, 20 एंड 100। सो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, अगर हम इनको इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे हमारा वेट हो गया, वेट आई ही है। ठीक है, ये वेट आई है 100। ठीक है मैम, बेस ईयर की प्राइस, बेस ईयर की प्राइस है पीओ, करंट ईयर P1। ठीक है, और प्राइस रिलेटिव हमें दे रखा है। ठीक है मैम, अब बच्चों इसको इंक्लूड कर दो, जो सेम हमारा था, इसको क्या करना है, ऐड करना है, सम करना है इसका। सो मैम यहाँ पे आ जाएगा हमारा तो यहाँ पे आ जाएगा 13 एंड यहाँ पे आ जाएगा मैम हमारा 10 एंड 5, यहाँ पे सेम 18। अब बच्चों क्या करना है, सेम हमारा फॉर्मूला लगाना। अच्छा n कितना है, n बराबर है 4, n इक्वल किसके है, 4 के। अब मैम हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है, सिग्मा n PO1 इक्वल टू सिग्मा n I इक्वल टू 1। थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला इसका, WI P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100 एंड देन यहाँ पे W सिग्मा n I इक्वल टू 1 एंड WI सिग्मा n, ये हमारा एवरेज है, मीन एवरेज, सिग्मा n I इक्वल टू 1 एंड देन मैम यहाँ पे हमारा WI। अब बच्चों जो WI है वही हमारा क्या है, मीन एवरेज है। ठीक है, यही क्या है, हमारा मीन एवरेज है, सिग्मा का मीन एवरेज है। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे हमारे पास जो चीजें हैं उसको फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। सो जब हम इसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे सो मैम यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सो मैम यहाँ पे सिग्मा n को हमें W से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ना हमारा सिग्मा ni है। ठीक है, ये सिग्मा ni है, ni इक्वल टू 1 है, रिलेटिव प्राइस रिलेटिव्स। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। सो मैम कर लेते हैं। सो P01, हाँ यहाँ पे सॉरी, हाँ यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे WI कैसे निकाला, यहाँ पे इस तरह से निकाला। सो यहाँ पे कर लेते हैं इसको। सो मैम 40 मल्टीप्लाई 200 करेंगे, थर्टी मल्टीप्लाई 120, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए ना हमें, फोर्टी मल्टीप्लाई 200 प्लस 30 मल्टीप्लाई 120 प्लस 20 मल्टीप्लाई 125 प्लस 10 मल्टीप्लाई 150, 10 मल्टीप्लाई 150। थोड़ा सा
150। अब बच्चों इसको करेंगे कैलकुलेट, नीचे हमारा WI कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे सो बच्चों हमारे पास यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 156 आएगा, 156 आएगा। इनको हमें ऐड ऑन करना है, 156 आएगा। ठीक है बच्चों, 156 जिसमें क्या इंक्लूड है, इनको हमें देखो मल्टीप्लाई करके क्या करना है, ऐड ऑन करना है, एंड 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब बच्चों इस 156 में हमारी बेस ईयर की प्राइस ऑलरेडी गिवन है, सो मैम हम इसको क्या करेंगे, इससे लेस करेंगे तो एक्चुअल में कितना चेंजेस आया, 56% का हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है। सो बच्चों वेट इंडेक्स ऑफ प्राइस रिलेटिव्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने देखा, पसाचे और लेस पीरियड का जो हमारा इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स जो नंबर है कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने देखा। आगे वाले सेशन में बच्चों, आगे वाला जो वीडियो है हम उसमें देखेंगे कि इम्पोर्टेंट, कुछ और इम्पोर्टेंट जो हमारे इंडेक्स नंबर है जिससे कि हम डेली की जो हमारी चीज़ें होती है जिसको हम मेजर करते हैं वो हम सीखेंगे बच्चों। सो बच्चों आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी समझ में नहीं आया बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो। थैंक यू।